बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 3 डेज टू सी क्लास 9th के इंग्लिश के 12वें यूनिट के साथ के आंसर क्वेश्चन बॉक्सेस में से भी और एक्सरसाइज में से के साथ हाजिर हुए हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और दोस्तों क्लास फेलोज के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। 3 डेज टू सी, बसारत के लिए 3 दिन या देखने के लिए 3 दिन। क्वेश्चन आंसर्स पहले मैं एक्सरसाइज के पढ़ रहा हूँ। हु वॉज हेलन केलर? आंसर है जनाब, हेलन केलर वॉज ब्लाइंड एंड डेफ अमेरिकन राइटर। क्वेश्चन था हेलन केलर कौन थी? मैंने जस्ट टू दी पॉइंट लिखा कि हेलन केलर एक नाबीना और बहरी अमेरिका की एक राइटर थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में जो ऑथर की जानिब से डिस्क्राइब किया गया ख्याल, थॉट, वो क्या है? मैंने लिखा इन द फर्स्ट पैराग्राफ, शी थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी डाई टुमारो। हमें हर दिन ऐसे गुजारना चाहिए जैसे हमें कल मर जाना हो। और सच एन एटीट्यूड वुड एम्फिसाइज शार्पली द वैल्यूज ऑफ लाइफ। इस तरह का रवैया जिंदगी की इक़दार को वाजे करेगा, अहमियत देगा। ये उसका थॉट था जो पहले ही लाइन में था, ये अबाउट, मैंने वही लिख दिया। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स यू फील दैट द ऑथर हैज सैड एंड डिप्रेस्ड। मैंने जस्ट क्या लिखा, हर डीपेस्ट विश फॉर साइट, और बाकी सारा क्वेश्चन से ही लिख दिया, आंसर बनाया। मेक्स मी फील, क्योंकि यू उसने कहा तो मैंने अपने लिए बना दिया, मेक्स मी फील दैट द ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। यानी उसकी जो गहरी ख्वाहिश थी नज़ारे बसारत की, वही मुझे ये फील करवाती है कि ऑथर जो है वो उदास थी और मायूस थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर। आपको कैसे पता चलता है कि हेलन केलर नेचर की एक अजीम तारीफ करने वाली थी? मैंने लिखा, हर डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कुदरती चीज़ों के बारे में जो उसकी बनाट, उसका बयान, उसकी वजाहत, एंड हर कीननेस टू डिस्कवर द ब्यूटी अराउंड हर, और उसके इर्द गिर्द जो खूबसूरती को दरियाफ्त करने की जो ख्वाहिश थी, मेयर टच, सिर्फ छूने के ज़रिए ख्वाहिश करने की जो उसकी ख्वाहिश थी, शो दैट, ये जाहिर करती है, शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर। मतलब कुदरती चीज़ों के बारे में जो उसका देखना था, जाहिर करना था, और उसकी जो ख्वाहिश थी कि वो चीज़ों को जस्ट चीज़ों की खूबसूरती को अपने हाथ लगाने से, टच करने से डिस्कवर कर लेती है, यही शो करती है कि वो कुदरत की बहुत बड़ी एडमायरर थी। उसके बाद हम नेक्स्ट जाने बढ़ते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट आर नॉट डिवाइड ऑफ इमेजिनेशन। वो लोग जो मायूस होते हैं बसारत से, वो कैसे अपने तखय्युल से डिवाइड करते हैं? मतलब इसका जनाब आंसर देते हैं। ओके जी, क्वेश्चन जाने, पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट, कि वो लोग जो बसारत से महरूम होते हैं, आर नॉट डिवाइड ऑफ इमेजिनेशन, वो तखय्युल से महरूम नहीं होते। ये हमने डिस्कस करना है। मैंने लिखा, इट इज़ ट्रू दैट पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट आर नॉट डिवाइड ऑफ इमेजिनेशन। ये बात सच है कि वो लोग जो बसारत से महरूम हैं वो तखय्युल से महरूम नहीं होते। हेलन केलर द ऑथर ऑफ द लेसन, इस यूनिट की जो ऑथर मुसन्निफा हैं, इज़ ब्लाइंड, वो अंधी थी, बट हर व्यूज़ प्रूव, लेकिन उसके जो व्यूज़ हैं वो साबित करते हैं दैट शी हैड ग्रेट इमेजिनेशन, कि वो बहुत ज़्यादा तखय्युल रखती है। तो इसी वजह से ये मैंने जनाब इस आंसर को आसानी से जवाब दिया, उसका सहारा लेते हुए राइटर का। उसके बाद टू मी, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा कमेंट। मेरे लिए कि मौसमों का बदलता जो नज़ारा है, मंजर है, वो ड्रामा है, ये कमेंट करना है। द राइटर सेज दैट द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज़ एन अनएंडिंग ड्रामा,
कि मौसमों का जो बदलता या नज़ारा या मंजर है वो एक ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है, खेल है। द चेन ऑफ सीजन्स, मौसमों की जो चेन है, प्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ डिफरेंट सीन्स, वो मुख्तलिफ इकसाम के नज़ारे सीन्स ज़ाहिर करती है। ईच सीज़न हैज़ इट्स ओन चार्म, हर सीज़न के अपने ही चार्म, अट्रैक्शन और ख़ूबसूरती है। दैट रिजॉइसेस एवरीवन, जो हर किसी को खुश कर देती है। दैट रिजॉइसेस एवरीवन, जो हर किसी को खुश करती है। सो शी सेज दैट, इसीलिए वो कहती है, टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज एन अनएंडिंग ड्रामा। उसके बाद हम जनाब बढ़ते हैं एक्सरसाइज वाले बॉक्सेस वाले क्वेश्चन की जानिब। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिलेट द अंडरलाइन फ्रेज ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। मैंने ये लिखा कि द अंडरलाइन फ्रेज ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जो अंडरलाइन फ्रेज है खाओ पियो और मौज उड़ाओ, इसका मतलब है मीन्स दैट टू लिव ईच डे विद हैप्पीनेस एंड मैरी मेकिंग, हर दिन खुशी और खुशियाँ मनाने और खुशी में गुजारा जाए। अकॉर्डिंग टू माई व्यू दिस फ्रेज इज़ नॉट गुड फॉर द पर्सन, ये उस शख्स के लिए तो अच्छा नहीं है हु वॉन्ट्स टू डू मच प्रोग्रेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की करना चाहता हो, उसके लिए ये फ्रेज अच्छा नहीं है। ये तो उनके लिए बेटर है जो मौज करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब, वाई इज़ द अराइजिंग ऑफ द सन सो स्पेशल फॉर द आथर। सूरज का निकल आना, बेदार होना मुसन्निफ़ा के लिए कैसे स्पेशल है। अराइजिंग ऑफ द सन इज सो स्पेशल फॉर द ऑथर बिकॉज इट रिवील्स ब्यूटी एवरीवेयर, इसलिए ये स्पेशल है क्योंकि ये हर जगह खूबसूरती फैलाता है, जाहिर करता है। इट कैन आल्सो गिव होप टू द डिजेक्टेड पीपल, और ये मायूस लोगों को उम्मीद की किरण भी देता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन टू हर। उसके लिए खूबसूरती का इंकशाफ, आगाही का क्या मतलब है। द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन्स फुल शो ऑफ ब्यूटी, इसका मतलब है खूबसूरती को शो करना, जाहिर करना। इट मीन्स अ लॉट टू द राइटर, इस मुसन्निफ़ा के लिए इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। इट डिलाइट्स हर, सॉरी यहाँ पे एस लगा लें जी, इट डिलाइट्स हर बियॉन्ड प्लेयर। इट डिलाइट्स हर, ये उसे खुशी ये उसे बेहद खुशी देता है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बियॉन्ड प्लेयर का मतलब बेहद, बहुत ज़्यादा खुशी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है बॉक्सेस का। Why has she no time to waste in longings? Helen Keller has no time to waste in longings because there is so much to see and she has left only one day more to see. Helen Keller के पास वक्त नहीं है ख्वाहिशात के पछतावे के लिए, क्योंकि उसे देखने के लिए बहुत कुछ है। और ये पैराग्राफ जहाँ पे आया था उसके बाद जस्ट एक दिन रह गया था। And she has left only one day more to see. 3 दिन में से 2 दिन वो गुजार चुकी थी, तो 1 दिन रह गया था, इसीलिए मैंने 1 day more to see लिखा। तो जनाब ये भी क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जनाब पहला क्वेश्चन बॉक्सेस वाला इम्पोर्टेंट है। और अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है जनाब question number 1 is most important and 3 is also important. Question number 1 is the heart of this is this exercise. याद रखिएगा, बहुत ही पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से 12 पेपर में आ चुका है जी। ओके जी, फिर बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। इंग्लिश विद सर आसिफ लेसन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़।